हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग लर्न करते हैं। ये देखिए मैंने CSR UGC नेट दिसंबर 2022 के को दिमाग में रख के मैंने कुछ ये टॉपिक्स लीनियर अलजेब्रा का लिया है। ये दोस्तों मैंने PIQs लिया है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आ रखा था 2011 जून में। देखिए दोस्तों, ये है तो बहुत पहले का, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इसके थ्रू आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, उसके इसके रेंज में जो क्वेश्चन आए वो उससे आपसे बन सके। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि लेट एस के हमारा एक सेट है जो मैट्रिसेस का कलेक्शन कराए। मैट्रिसेस कैसा होगा? 5x5 ऑर्डर का होगा दोस्तों। और ये बोलता है कि AIJ जो एंट्री होगा या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है दोस्तों, एंट्रीज कैन बी 0 और 1 फॉर ऑल I and J। I क्या है दोस्तों? रोज के लिए, और J स्टैंड्स फॉर द कॉलम्स। अगेन दूसरी बात ये बोलता है कि ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या करा है, इसमें कि जे को वेरी करा है और आई को फिक्स कर दिया है। तो AIJ इक्वल्स टू 1। तो ये वाजी में क्या बोला है दोस्तों? रो सम की बातें करा है। मैं अभी आगे आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं कि इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे पेपर में अच्छे से मेमोराइज कर लें। दोस्तों ये रो सम है, और इसको देखिए दोस्तों, ये हमारा है कॉलम सम। इसको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, ये रिप्रेजेंटेशन को। तो रो सम बोलता है दोस्तों कि 1 होगा फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल I। और ये दोस्तों बोलता है कि कॉलम सम भी 1 होना चाहिए। मतलब सारे रोज का जब सम करेंगे, जैसे फर्स्ट रोज का मैंने पूरे एलिमेंट का सम करा दोस्तों, वो 1 आना चाहिए। सेकेंड रो में भी 1 आना चाहिए। सम थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो में भी सभी रोज का सम कितना चाहिए? रोज सम मतलब क्या? रोज में जितने एलिमेंट होंगे दोस्तों, उस सब का सम कितना होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए। हर एक रोज में बोलता है रो सम 1 होना चाहिए, फिर हर एक कॉलम का सम भी 1 होना चाहिए। तो दोस्तों ये बोला है। अब देखिए इसके बेस पे क्या क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है। तो हमारे पास 3 कंडीशंस इन्होंने इंपोज करा है कि एंट्री शुड बी इधर 0 और 1 फर्स्ट। सेकंड बोला है कि रोज सम शुड बी 1 एंड कॉलम सम शुड बी 1। दोस्तों हो सकता है जिस तरह से आज इसने 1 की बातें करा, कल किसके दिमाग में कुछ और भी चल सकता था, है ना, कि 2 की बातें करता, 3 की बातें करता, यहाँ 0 और 1 की एंट्री नहीं लेके कुछ और ले लेता, 0 2 की बातें कर लेता, 0 1 2 की बातें कर लेता। तो देन वी कैन हैव अ डिफरेंट डायमेंशंस, है ना दोस्तों। तो हम लोग अलग तरीके से उसके बारे में थिंक करते हैं कि हाउ वी कैन अप्रोच सच टाइप ऑफ द फंक्शंस इन द एग्जामिनेशन और इन एकेडमिक्स, जो भी आप लोगों को। तो दोस्तों उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी एंट्री रहेगी तो हम लोग कैसे उस पर अप्रोच करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना दोस्तों? ओके, तो ये आप बात आपको समझ में आ गई कि सारे एंट्रीज या तो 0 रहा होगा या 1 रहा होगा, रो सम 1 रहा होगा और कॉलम सम भी 1 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बोलता द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। क्या बोला दोस्तों? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, और S क्या कलेक्ट कर रखा है? इस मैट्रिसेस को, है ना। तो कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस बी पॉसिबल इन विच दे कैन हैव द प्रॉपर्टी देयर एंट्री शुड बी 0 और 1 फर्स्ट, देयर रो सम शुड बी 1 एंड देयर कॉलम सम शुड बी 1। ये आपको बातें याद रखनी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो बात बोला, ये वाला पहला टर्म्स एंट्री तो आपको समझ में आ रहा है, 0 और 1 ही रखना है। ये बोला कि ये जो रो सम लिखा है दोस्तों, ये रो सम है। अब कैसे आपको दिखेगा, है ना, हाउ यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है कि इसको फिक्स कर दीजिए सभी I के लिए। तो दोस्तों ये 5x5 का है, तो I कहां से कहां तक गया होगा? 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली चूंकि ये भी 5 तक गया है, 1 2 3 4 5, है ना। सो स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों, तो I और J भी 1 to 5 तक जाएगा, J भी 1 to 5 तक जाएगा। ओके दोस्तों, इसको I = 1 के लिए अगर फिक्स करोगे तो J वेरी करते जाएगा। तो देखिए हमने दोस्तों I को फिक्स कर दिया 4, है ना, फर्स्ट रोज। तो J कैन बी 1 2 3 4 5, फर्स्ट रोज, सेकेंड रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, है ना, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, लेकिन सबका रोज सिमिलर है। तो दोस्तों ये किसकी बातें कर रहा है बाजी में? ये दोस्तों ये बता रहा है कि ये फर्स्ट रोज होगा, इस पे ये, है ना, फर्स्ट रोज
और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, इस तरह से बातें बोला। फिर दोस्तों देखिए i इक्वल टू 2 लिया तो सेकंड रो की बातें करा तो सेकंड रो शुड बी फिक्स्ड, है ना, और जे वेरी करेगा, सो 1 to 5 तक जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी बातें करेगा, सिमिलरली ये थर्ड रोज की बातें करेगा, फोर्थ रोज की बातें करेगा और फाइनली इसकी बातें करेगा फिफ्थ रोज की। एक्चुअली में ये हमारा मैट्रिसेस है ना। इन्होंने क्या कहा, सारे के एंट्रीज शुड बी, है ना, सम कितना होना चाहिए दोस्तों, रो सम 1। तो ये सब में, ये सब के सब में 1 होना चाहिए, है ना, सबका रो सम 1 होना चाहिए दोस्तों, रो सम 1 होना चाहिए। सेकेंड केस स्टडी में इन्होंने ये बोला कि जे शुड बी फिक्स बट आई कैन वेरी फ्रॉम 1 to n, 1 to 5। तो दोस्तों ये किसकी बातें बोल रहा है, कॉलम सम की बातें बोल रहा है ना। आपको जो ये दिख गया है कि यहाँ पे सर आई को फिक्स कर दीजिए और जे को वेरी कीजिए, आई को फिक्स कीजिए और जे को वेरी कीजिए, मतलब समझ में आ गया कि दिस इज द रो सम। और इसमें क्या करा दोस्तों, जे को फिक्स करा और आई को वेरी करा, सो दिस इज व्हाट, द कॉलम सम। आर यू गेटिंग दिस वन? आई थिंक दिस मस्ट बी वेल, है ना, डिफाइंड कह सकते हैं या फिर वेल अंडरस्टैंड कह सकते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये मैंने बोला when j equals to 1 is fixed then I can vary from 1 to 5 and this looks like this, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दे दिया, this should be the column sum should be 1, ये इसने ऑलरेडी बोल रखा है। तो दोस्तों सारे कॉलम सम should be 1 1 1 1, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर हो गई कि रो सम 1 है, कॉलम सम 1 है, फर्स्ट रोज के सारे एलिमेंट का सम दोस्तों 1 होगा, सेकेंड रोज के सारे एलिमेंट का सम 1 रहा होगा। तो इस तरह से ये बातें बोला, ठीक है ना दोस्तों। ये वाला कि सारे कॉलम का सम भी 1 है ना। ये फर्स्ट कॉलम का सम 1, फर्स्ट सेकंड कॉलम का सम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। और इधर से करते दोस्तों, तो फर्स्ट रो का सम 1 है, सेकंड रो का सम 1 है, थर्ड रो का सम 1 है, फोर्थ रो का सम 1 है, फिफ्थ रो का सम 1 है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। अगर मैं चाहता दोस्तों तो शायद 1 मिनट के अंदर ये बन जाता, लेकिन आपको ये चीजें दिखती नहीं, है ना, मैं बना के ज्यादा वो कुछ नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे मेमोरी में लॉन्गर टाइम तक रहे, चीजें दिखे, ठीक है ना, तो आप ऐसे कर लें अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स पे भी चलेंगे दोस्तों, तो ये कर लीजिए आप पहले। अभी हमारे पास टाइम है तो अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। तो यहां तक दोस्तों हमारा क्या क्लियर हो गया कि रो सम और कॉलम सम हमने देख लिया कि रो सम 1 है और कॉलम सम 1। कुछ और भी कल ड्रामा करेगा, 2 दे देगा, रो सम 5 दे देगा, कुछ और दे देगा, एंट्रीज को डिफरेंट कर देगा, है ना दोस्तों। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो इस टाइप से आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये नहीं कि हमारा एक क्वेश्चन बन गया तो हम लोग अपने आप को 30 मार्क समझने लगे, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये क्या मैंने लिखा है। अब इस सब का हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने पूछा था द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ अ वेज 0 and 1 can be placed in 5x5 matrices and having the properties of the row sum should be 1 and column sum should be 1. You must memorize and you must, है ना, आपको ये इस चीज का ही इसमें यूज करना है दोस्तों। तो ये मैंने बताया, तो चलिए आप यूज करते हैं दोस्तों, इजी से बनेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इन्होंने पहला बोला कि रो सम शुड बी 1। देखिए इसको हटा दीजिए, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं। रो सम 1, जैसे हम लोग यहाँ पे थिंक करते हैं कि रो सम शुड बी 1, दोस्तों ये क्या है, R1। चलिए R1 1 कैसे होगा। सो यहाँ पे मैं सारे जगह पे यहाँ से एंट्री हटा दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 के पास कितना चॉइस है, चूंकि रो सम 1 है, इसका मतलब है, और एंट्री 0 और 1 से ही है, तो इसका मतलब है कि 5 प्लेस जो दिया हुआ है, फर्स्ट रो में जो 5 प्लेस है, 5 प्लेस कैन बी फिल्ड विद एग्जैक्टली 1, है ना। हमारे पास कितने प्लेसेज हैं, 5, और एंट्रीज क्या है, 0 और 1 का, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर 1 को अगर हम फिक्स कर दें किसी जगह पे, तो अदर जो 4 जगह है वो 0 से फिल हो सकता है। सो 1 को प्लेस करने का दोस्तों इस पे हमारे पास कितना तरीका है, 5 डिफरेंट वेज हैं। इट कैन बी प्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस, इट कैन बी प्लेस्ड एट सेकंड प्लेस, इट कैन बी प्लेस्ड एट थर्ड, ऑन फोर्थ और फिफ्थ। सो देयर आर एग्जैक्टली 5 वेज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 1 कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट रोज एंड दे कैन हैव एग्जैक्टली दोस्तों 5 वेज। तो आप यहाँ पे, हमने क्या करा, यहाँ पे 1 रख दिया, जो ही वहां यहाँ पे 1 रख देंगे, रो सम शुड बी 1,
तो एंटायर एंट्री शुड बी ऑटोमेटिकली 0, है ना। तो इसके पास तो फिक्स क्राइटेरिया हो गया क्योंकि इसने इस सब को फिक्स कर दिया, है ना। दे हैव द टेंडेंसी टू फिक्स ऑल द रेस्ट एलिमेंट्स। चलिए ये बातें होगी। इन्होंने ये भी बोला कि कॉलम सम भी 1 होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? कॉलम सम शुड बी ऑल्सो 1। तो यहां से आप लोग समझे। तो दोस्तों ये देखिए कॉलम सम कैसे 1 होगा। तो जब ये 1 हो गया और कॉलम सम को हमको 1 बनाना है तो एंटायर एंट्री शुड बी 1, सॉरी 0, है ना दोस्तों। तो यहां तक हमारा काम हो गया। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला कंडीशन। नाउ कम टू द सेकेंड रोज। दोस्तों अब हम लोग सेकेंड रो पे काम करते हैं। सेकेंड रो के पास किस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, उसके बाद चाहे तो आप लोग वेरी फास्ट में भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, कि रोज के पास कितने कंडीशन हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने ये क्वेश्चंस बनाया तो हम, है ना, हमने टाइम कंज्यूम करा, या इस तरह का नहीं है। आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए, यू मस्ट हैव द पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, अलोंग दिस क्वेश्चन, कि अगर इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और इस अप्रोच वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसकी एंट्री चाहे कुछ भी हो, वो सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बन जाने चाहिए, मेरा ये कहना है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें तो आगे ये एंट्री हो चुकी है। नाउ अब हम सेकेंड रो में दोस्तों चलते हैं। इसके पास कितना तरीके, देखिए इसके पास कितने घर हैं। हाउ मेनी वैकेंट प्लेसेस डज R2 हैज इन रिमेनिंग टर्म्स ऑफ, है ना, जितना भी हमारे पास टर्म्स है, 4 टर्म्स रिमेनिंग बच रहा है, सॉरी 4 वैकेंट प्लेस है। अब इसमें हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों 4 डिफरेंट वैकेंट प्लेस को भरने का, अगर 1 से हम लोग भरना चाहते हैं, सो वी हैव एग्जैक्टली 4 डिफरेंट वेज टू फिल 1, है ना। 1 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे रखें, थोड़ा सा लॉजिकली अच्छा दिखेगा एक पैटर्न, इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूं। आप किसी में भी 1 को रख सकते हैं। इफ यू आर पुटिंग 1 दिस प्लेस, देखिए दोस्तों इसका तो काम हो ही चुका है, इसको तो हम भर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी भरा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको 0 रखना पड़ेगा, बिकॉज रो सम शुड बी 1। तो 0 + 1 + 0 + 0 + 0 बिकम्स 1। तो दोस्तों इसके बाद ये तो फिक्स था दोस्तों, इसके पास कितना चॉइस रह गया? 4 था, है ना। 1 can be placed at this place, this or this, so 4 ways। दोस्तों यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे भी देखेंगे कि सेकेंड कॉलम सम शुड बी 1, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जो चीजों का काम हो गया मैं उसको हटा देता हूं कि आपको भी ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यहां तक का काम हमारा हो चुका है। ओके, नाउ हम लोग थर्ड रो में चलते हैं। दोस्तों हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? हमको रो सम कितना चाहिए? R3 का 1। सो R3 में 1 जो है 1 कैन बी प्लेस्ड एट दिस प्लेस, दिस और दिस। सो हमने इस तीनों में से किसी एक जगह पे आपको मन है 1 तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये दोनों 0 हो जाता। जब ये 1 हो गया तो इसको सारे एंट्री को भी 0 कर देता। आप लोग इस तरीके से भी थिंक कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो थोड़ा सा अच्छा देखिए, इसलिए हम मैं ऐसा ले रहा हूं कि ये 1 यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और 2 जो रिमेनिंग है उसको 0 कर दीजिए। सो 1 के पास कितना चॉइस था दोस्तों? 1 2 3। सो 1 हैज 3 चॉइसेस व्हेन यू आर फिलिंग विद 1 एट इन R3, है ना, और अलोंग R3। दोस्तों जो ही ये 1 इस R3 में आया, इसका सम 1 बन गया है ना, 1 + 0 + 0, तो ये बोलेगा कि C3 का भी रो सम 1 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से C3 का भी रो सम 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों 1 आ गया, C2 भी, C3 भी, सो दिस बिकम्स 1, है ना। तो ये हमारा बनता जा रहा है। ओके दोस्तों, अब इजी आप लोगों को तो एक, है ना, रफ आइडिया हो ही गया होगा कि चीजें कैसे हो रही है। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 वैकेंट प्लेस है और रो सम हमको 1 चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्लेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 1 कैन बी फिल्ड एट दिस प्लेस और दिस प्लेस। यहाँ पे रखने का मन है तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ पे। सो वी हैव 2 चॉइसेस, सो 2 चॉइसेस फॉर दिस वन। सो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा दोस्तों। ये 1 होगा, इसका रो सम, सॉरी कॉलम सम शुड बी 1, सो दिस शुड बी 0। यहाँ तक हो गया। ओके, अब दोस्तों देखिए ये लास्ट में ये बच गया हमारे पास प्लेस। इस R5 का कॉलम सम भी शुड बी 1 एंड सॉरी C5 का दोस्तों, और R5 का रो सम शुड बी 1। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस है जिसका नाम है 1। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 1 वेज,
है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने कैसे एंट्री करा है, ठीक है ना। तो ये आ गया। सो दोस्तों ये लिख लीजिए C4 AC5, है ना। अब देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, चूंकि हमको मैट्रिसेस तैयार करना था तो इस तरह से ये वेज आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ हमारा आंसर, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S क्या रह जाएगा दोस्तों, हाउ मेनी वेज, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना। इस सारे वेज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, ये आपको पता है कि ये क्या है दोस्तों, फैक्टोरियल 5 है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फैक्टोरियल 5 इज व्हाट, n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 into 3 into 2 into कहां तक आता है दोस्तों, रेडियस होके 1 तक, है ना। सो फैक्टोरियल n is defined like this, so factorial 5 is defined like this, so answer is what दोस्तों, factorial 5। इतना लेंथी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहां से स्विच कर सकते हैं दोस्तों कि रो सम 1 है, कॉलम सम 1 है, एंट्री शुड बी 0 और 1, तो इस तरह से आप लोग थिंक करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको रियली में एक अच्छा और बहुत ही अच्छा आइडिया आया होगा दिमाग में कि हाँ चीजों को हम लोग ब्रॉडली ऐसे थिंक कर सकते हैं। अभी तो बहुत इजी कर दिया कि इसमें 2 ही एंट्री दिया, अलग अलग एंट्री देता, 4 5 6 10 दे देता, तो आप लोगों को काम करने की जरूरत पड़ती, ठीक है ना। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतर से तरीके से समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियोस में और भी कंटेंट और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा PYQs को लेके, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमारा सिलेबस है उसको भी थोड़ा सा, जो काफी ज्यादा हॉट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेके आऊं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों और आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है आपके काम की चीज है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, है ना। उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इनसे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, थैंक यू सो मच।